विधान का विरोध कर रहे हैं। देने वाला आप नहीं, व्यवस्था बनाने वाला आप नहीं, ये संविधान करेगा। और आप विरोध करने वाला भी कोई नहीं होते हैं। और यदि आप विरोध कर रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से कीजिए विरोध। संवैधानिक तरीके से आप अपने बातों को बात रखिए, अपने समाज को बातों को रखिए, ना कि उकसाने वाले बातों को आप रखिए। आज आप उकसा रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य में गृह युद्ध को संकेत दे रहे हैं। कोई भी यदि आपके अंदर खून खोल रहा है तो कोई समाज चूड़ी पहन के नहीं बैठा है दादा। देखिए हर समाज में 2-4 गो विभीषण रहता ही है। कुर्मी में विभीषण है? हाँ है। लंका ऐसी थोड़ी न जला था जी, लंका में भी जलाने वाला विभीषण था। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3। पिछले दिनों में है झारखंड में आपने देखा होगा कि 2 समुदायों के बीच जो है मामला गर्म है। और गर्म इतनी है कि धनबाद में जो बिना माचिस का आग लग जा रही, उसी तरह झारखंड में 2 समुदायों के बीच मामला गर्म है। और इन मामला के बीच जो है हम आज रांची से लगभग 70 से 80 किलोमीटर चलकर आए हैं। जो जेल कैंप के सेकेंड लीडर माने जाते हैं, जयराम के बाद अगर किन्हीं का नाम आता है तो बिहारी महतो का आता है। नाम है बिहारी महतो, लेकिन ये लड़ाकू और आंदोलनकारी के नाम से प्रसिद्ध है। शोषित पीड़ित मजदूरों को, लोगों को न्याय दिलाने में हर समय 24 घंटा सेवा देते रहते हैं। और उन्हीं बिहारी महतो से आज मिलने आए, जो झारखंड के जेल कैंप पार्टी जो नई बनी है, क्रांतिकारी के नाम से जानी जाती है, उन्हीं पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे मांडू विधानसभा, जो रामगढ़ जिला में आते हैं, मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जो झारखंड में मामला गर्म है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम आए हैं और जानते हैं कि बिहारी दा कैसे इस बातों को अपनी बेबाकी रूप से रखते हैं। बिहारी दा जोहार। जोहार दादा। और हमारे क्षेत्र मांडू विधानसभा के क्षेत्र, हमारा निवास स्थान केदला में आपका पावन धरती में स्वागत है, नमस्कार है, और आपके दर्शकों को भी जोहार है। दादा, आपसे सवाल है कि झारखंड में भी 2 समुदायों के बीच लड़ाई चल रहा है। आपने देखा होगा कि धनबाद में जो बिना माचिस का ही आग लग जा रहा है जमीन के अंदर, आपका यहाँ केदला में भी लग जा रहा है। इसे झारखंड में 2 समुदायों के बीच जो है लड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में आपसी भाईचारा खत्म होता रहा। आप इसको किन रूप से देखते हैं, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबका अपना अपना संवैधानिक अधिकार मांग करने का है, और जब संविधान के लोग मानते हैं तो संवैधानिक मांग को कभी भी अब नाजायज नहीं बोल सकते हैं। अधिकार मांगना आपका भी हक है, मेरा भी हक है, हर समाज का हक है, हर एक नागरिक का हक है, भारत के नागरिक का। तो उसका विरोध कर रहे हैं, मतलब आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। देने वाला आप नहीं, व्यवस्था बनाने वाला आप नहीं, ये संविधान करेगा। और आप विरोध करने वाला भी कोई नहीं होते हैं। और यदि आप विरोध कर रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से कीजिए विरोध। संवैधानिक तरीके से आप अपने बातों को बात रखिए, अपने समाज को बातों को रखिए, ना कि उकसाने वाले बातों को आप रखिए। आज आप उकसा रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य में गृह युद्ध को संकेत दे रहे हैं। कोई भी यदि आपके अंदर खून खोल रहा है तो कोई समाज चूड़ी पहन के नहीं बैठा है दादा। यदि आप उधर से एक्शन लेते हैं तो रिएक्शन इधर से भी होगा। इसलिए संवैधानिक मांग है, कोर्ट, सरकार, केंद्र सरकार पर छोड़ दीजिए। देना ना देना, यदि तथ्य सही होगा, एविडेंस सही होगा, तो जाहिर सा बात है केंद्र सरकार इस पे विचार करेगी, कोर्ट में जाएगी मैटर, कोर्ट विचार करेगी। राज्य सरकार ऑलरेडी इस पे हस्ताक्षर करके भेज चुकी है कई बार। कई विधायक किए, जब विधायक सांसद कर रहे थे उस समय आप क्यों नहीं विरोध किए? आज विरोध कर रहे हैं। और कोई मांग कुर्मी समाज का आज से नहीं है, कई पिछले दशक से। लेकिन लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जेल कैंप का हर नीति हमको सही लगता है, लेकिन एसटी का दर्जा मांग करना सबसे गलत लगता है। यही कारण है कि जेल कैंप पार्टी जो है कुर्मी का पार्टी बन के रह गया है। अरे कुर्मी का पार्टी कहाँ है भाई? सूरज सिंह कुर्मी है क्या? सूरज साहू कुर्मी है क्या? पवन साहू कुर्मी है क्या? सनी तिगा कुर्मी है क्या? बसंती दीदी कुर्मी है क्या? सावन हंसदा कुर्मी है क्या? अरुण हेम्ब्रोम कुर्मी है क्या? यदि मांडू विधानसभा क्षेत्र में बिहारी महतो को 20,000 से ज्यादा वोट गैर कुर्मी लोग वोट किए हैं, तो ये 20,000 लोग को क्या बोलिएगा आप? लेकिन ये भूल थी, बोलते हैं कि भूल थी, हम जानते नहीं थे कौन भूल पार्टी है। कौन बोल रहा है भूल है?
लोग कह रहे हैं, नाम क्यों बताएं? नहीं, लोग कह रहे हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आज जोदीचरी थाना में जेएलकेम के लोग और जेएलकेम पार्टी के लोग 5 आदिवासी बेटा का 45 लाख रुपया ठगी हुआ है। और जो इस लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग को बोलिए कि इन आदिवासी बेटा को अधिकार दिला दे। आज बैंक वाला परेशान कर रहा है उन लोगों को, बिहार के आदमी ठग के उन लोग को चल गया और आज के डेट में वो लोगों को बैंक परेशान कर रहा है। तो उसके साथ कौन खड़ा है? वो आदिवासी लोग जो भौंक रहे हैं, वो लोग इन आदिवासी बेटों के साथ नहीं खड़ा है। बालदे बेदिया का बॉडी जब पूरा इफिको में भगदड़ हो गया, तोड़ फोड़ हो गया, उस समय वो लोग आदिवासी बेटा को नहीं हक दिलाने आया। जेएलकेम के लोग ही वहां खड़े थे, रात 2 दिन तक डटे हुए थे। जब कर्मा में घटना घटती है, कोई भी चारों कोई भी कुर्मी बेटा नहीं था। यही जेएलकेम के पार्टी के लोग 6 लोग केस खाए हैं। रवि महतो, रूपा महतो, लीलावती महतो, पानेसर महतो, बिहारी महतो, मुस्लिम अंसारी। ये केस किसके लिए खाएं? किसके लिए खाएं? वही आदिवासी बेटा सबके लिए खाएं। तो भूल कहां दादा? लोग, ये कुछ लोग हैं जो कुछ भ्रामित, हाँ, कुछ लोग में देख ही रहे, निशा भगत है, जो सेना करकेटा, यही 2 लोग तो हैं। एक तो खुद कुर्मी पार्टी में रह रही है, अरे एक वो जो निशा भगत है कुर्मी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है। वो तो बोल रहे हैं हम अपना मन से रिजाइन दे दिया, हमको जो अरे रहते अधिकार छीनेगा, हम उससे पर नहीं रहेंगे। कहाँ अधिकार छीना? हाँ। आप अनर्गल बयान कर रहे थे, आप बयानों को तर्कों से नहीं रख रहे थे। बसंती दीदी भी बात रख रही है, सावन हंसदा भी बात रख रहे हैं, सनी तिग्गा भी बात रख रहा है, तर्कों से रख रहा है। पार्टी तो एक्शन नहीं ले रही है। रहा बात, इसे देखिए, कोई भी पार्टी बनता है दादा, तो जाहिर सा बात है किसी न किसी समुदाय का बहुमत उसमें रहता है। 100% नहीं, 70% रहता है, 60% रहता है। और भी समाज के लोग उसमें 30-40% लोग भागीदारी निभाते हैं। क्या जेएमएम है? जेएमएम को तीर धनुष देख के आदिवासी समाज 90% लोग उनको वोट करते हैं। मुस्लिम समाज हाथ छाप देख के 90% लोग उनको वोट करते हैं। और जब बीजेपी कमल छाप आती है तो जनरल फॉरवर्ड, बाहरी वोटर उनको कमल छाप को देख के वोट करती है 90%। 10%, 20% ही गैर लोग उसमें वोटिंग करते हैं। तो कहाँ बोलते हैं? तो जाहिर सा बात है, इस पार्टी का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है। जयराम महतो की नीति नियम को हर एक व्यक्ति प्यार करता है, चुपे से या चोरी से वो सुनते ही रहता है। खुलेआम आता है एकदम टाइगर जयराम महतो बात अच्छा बोलता है। पूरा झारखंड में 50 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने मुआवजा दिलाया और 500 लोगों को हम लोगों ने नियोजन दिलाया। उस समय तो लोग नहीं बोले। अरे कितने लोगों को हम लोगों ने अधिकार दिलाया। उसमें से आप देखिएगा दादा, 70% कुर्मी लोग नहीं है, इसमें सब आदिवासी है। आदिवासी हैं, जनरल है, फॉरवर्ड है, सब समाज के लोगों को मूल निवासी यहाँ के हैं, हाँ, मूल निवासी जो हैं झारखंड के, उन लोगों को हमने हक अधिकार दिलाने का काम किए हैं। और लगातार हमारी टीम आज भी काम कर रही है। इतना विरोध हो रही है, आज भी विरोध हो रही है, पर 5 लोग उधर हो गए हैं, 4 लोगों को दिला दिए, 2 लोगों को इधर बालदेव दिया, और एक हमारे ठाकुर जी थे जो रोंगटा में झुलस के मर गए हैं। तो देखिए, हमने हर समाज के लिए काम कर रहा है, तो समाज देखती है कि हमारा हक अधिकार के साथ कौन खड़ा है। ये पार्टी खड़ा है तो उस नहीं देखती है कि ये आदिवासी की बात कर रही है। अरे अधिकार का बात है, कुर्मी का बेटा ये थोड़ी ना मांग कर रहा है जी। जयराम महतो समर्थन किया है अपने समाज को, पूरे समाज का मांग है। इसमें चंद्र प्रकाश चौधरी जी आए सांसद, शैलेंद्र महतो आए, नागेंद्र महतो जी आए, तिवारी महतो जी आए, वो लोग ये भी तो कुर्मी बेटा है दादा। लेकिन आपने बिहारी जी जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी, तिवारी महतो का नाम लिए, लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि भाई कुर्मी आंदोलन आप लोग जो रेल टेका किए, हाँ। रेल टेका में आदि आंसू का भी गए, बीजेपी का भी गए, लेकिन जो आप तो अनुभव अभी बहुत कुछ आपका ज्यादा हो गया है, प्रत्याशी भी रह चुके हैं, लेकिन अनुभव इतना आपको होना चाहिए कि टारगेट जो है जयराम महतो को क्यों किया जा रहा है? देखिए, टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि जिन फैक्ट्रियों से ये लोगों को कमीशन मिलता था, वो फैक्ट्री में बैठ के धारा समझा रहे हैं टाइगर दा। जिन फैक्ट्रियों में ये लोग, कोई मरता था ना तो 50,000 दे के बोडिया फेंकवा देता था कि ले जाओ क्रियाक्रम कर लेना। उस फैक्ट्री में टाइगर जयराम दा के समर्थक, टाइगर जयराम दा का सेना
खड़ा होकर टेबल ठोक के माइक फेंक के 25 लाख मुआवजा दिला रहा है, यही नहीं पच रहा है। क्योंकि 50,000 वो लोग को दिलाते थे और 10 लाख अपने कमीशन खा जाते थे, ऐसा था कहानी। आज सारा कुछ बदल गया है, नियम से बात होता है, नियम के तहत मुआवजा नियोजन को मिलता है। ये टाइगर जयराम दा का सेना में ही ताकत है, क्योंकि टाइगर जयराम दा का सेना 5 रुपया का चाय भी नहीं पिलाता है। दादा हमको लगता है पूरा रामगढ़ जिला में सैकड़ों आंदोलन में रहे होंगे, सैकड़ों लोगों को मुआवजा दिलाए होंगे। कोई बोल दे कोई व्यक्ति की चाय भी पिलाए होंगे, या हम लोग चाय बोलेंगे, अरे प्रेम भाव से कोई भी पिला देगा, पर हम लोग कभी अपने तरफ से चाय भी नहीं। अभी 4 लोगों को 2-2 लाख मुआवजा मिला और कई भी सुविधा मिला, क्या हम लोग को चाय भी पिलाया है? नहीं पिलाया। 25 लाख रुपया हम लोगों ने मुआवजा दिलाया, अभी बालदेव वेदिया को मुआवजा दिलाया, पूछिए हम लोग को चाय पिलाया। हाँ, खुशी से कोई खिला रहा है, हम उनके लिए रात भर सेवा दे रहे हैं, रात भर डटे हुए हैं, तो भाई खाना तो पेट तो मांगेगा ही, तो उसके लिए कोई भी व्यवस्था करेगा। पर हम लोगों ने अपने तरफ से नहीं मांगा। यदि कई आंदोलन रहा है कि जो खाली पेट रह के भी लड़े हैं, हम लोग केस भी खाए हैं, तो ऐसे ऐसे मुद्दों हैं। बाकी इसलिए जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है कि उनका कमीशन खोरी बच गया। आज देखिए, पहले कोई पार्टी सुनते थे कि जेल के मुला आ रहा है, आज सर्वदलीय बन जा रहा है, चचेर विधायक का समर्थन मिल रहा है कि मुआवजा दिए है तो कुछ ना जानो, ये मुआवजा दिए है तो मैंने भी खोल दिए मुंह। हाँ, खोल दिए तो। अरे खोलेगा कैसे नहीं जी, कॉपी कर रहा है, कॉपी तो करना बनता है, और अच्छे चीज को कॉपी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन दादा कभी कभी आपका भी शिकायत आता है कि वायरल हो जाते हैं, आप भी कहीं कहीं चूक हो जाते हैं, क्या कहिएगा? अरे वायरल तो देखिए कहाँ चूक होते हैं, बताइए ना, कहाँ चूक होते हैं? कि थाना में कोई ऑफिस में जाके अधिकारी को अनाप शनाप बोल देते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? आप हमारे जमीन में बिना कहे पूछे डोजर चढ़ा दीजिएगा, बिना कहे पूछे पिलर गाड़ दीजिएगा। तो हमने पहले भी बोला है कि हमारे हक अधिकार के बीच में टकराने वाला व्यक्ति कोई भी हो, शासन हो, प्रशासन हो, माफिया हो, गर्दन काटेंगे भाई, खुलेआम कहते हैं एकदम। आपको भी एफआईआर हो जाएगा जी? होने दीजिए, डर नहीं लगता है? नहीं, क्यों डर? अपने जमीन को बचाने के लिए किसी तरह का कोई डर नहीं। दादा लेकिन दो समुदाय में इतना कुछ चल रहा था, इतना कुछ सही था, लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा कि अमित कुमार जो यूट्यूबर है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ था गाली गलौज के मामला में, और उनको जेल भेज भी दिया गया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या कुर्मी लोग उनको मदद करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं, हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, गाली गलौज किया है, उसमें हम अमित दा को बोलेंगे कि अपने बातों को, अपने हर चीजों को तर्क के साथ रखा। हाँ, आपने गलत किया, गाली दिया, किसी भी समाज को आप दिए, गाली दिए, अच्छा चीज नहीं था। आपने बहुत अच्छा बात रखा है, बहुत सारे चीज 90% चीजों को वो बहुत तर्कों से रखे हैं, और क्यों रखे हैं, नहीं रखे हैं, उस पूरा समाज भी देख रहा था। और रहा बात कि सबसे पहले दादा, यदि आप पत्थर उधर से फेंकिएगा तो जाहिर सा बात है पत्थर इधर से भी जाएगा, लगेगा, किसका माथा फटेगा, किसका पैर टूटेगा, वो बाद का चीज है। तो कार्रवाई एक पक्ष नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई दोनों पक्ष को होना चाहिए था। सबसे पहले सर्वप्रथम उकसाने वाले व्यक्ति को कार्रवाई होना चाहिए था, केस उस पर होना चाहिए था, जेल उसको जाना चाहिए था। सेकेंडरी ये आता था, उन इधर से उकसाएगा, उसके बदले प्रतिक्रिया उधर से आया, तो प्रतिक्रिया सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन दादा यहाँ पे गाली गलौज वाले, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, गाली गलौज वाले जेल जा रहे हैं, और जो दिन दहाड़े शूट किए जा रहे हैं वो बाहर बेखौफ घूम रहे हैं। तो ये तो प्रशासन का चीज है, लॉ एंड ऑर्डर को चीज है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहे हैं? करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार के दबाव में है, जैसे वो बोलती है वैसे सुन रही है। आप मान रहे हैं ना? एकदम। सरकार के काम सब कितने खुश है? सरकार के काम से तो क्या खुश रहेंगे जी, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पेपर लीक हो जा रहा है, बहाली नहीं है, नियोजन नहीं है, बिना पैरवी का आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, रोड नहीं बन रहा है, कितना ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। अरे क्या है मतलब? बिहारी दा, आपने नियोजन का बात किया, स्थानिक बात किया, लेकिन लोग आरोप तो जेल के और आप में लगा रहे हैं कि बिहारी महतो लोग जो है, जब तक पार्टी स्ट्रगल में था, रोज चिल्लाते थे 1932 लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो। अभी कहाँ चिल्ला रहे हैं? मैंने सब माल सेट कर लिए बोल रहा है। कहाँ? कोई बता दे, कोई भी बता दे कि एक फैक्ट्री से हम लोग पैसा उठाते होंगे, कमीशन उठा, कोई भी। 1932 में कहा बिहारी चुप है? 1932 खतियान का सरकार बनने के बाद कौन किया आंदोलन, कौन किया? राज्यपाल भवन में धरना कौन प्रदर्शन दिया, कौन दिया बताइए? और भी पार्टी के लोग हैं, और भी लोग चिल्ला रहे थे कि हम समर्थन करते हैं। आज जो समर्थन, जो 1932 खतियान, जो 1932 खतियान को बोलेगा उसको ठोकेगा, वो विधायक कहाँ है? आज उसी पे सटा हुआ है।
वो तो कहाँ चले गए ना। वही तो बात है, आंदोलन कौन कर रहा है? आज गेट के सामने मुआवजा दिलाने के लिए कौन बैठ रहा है? अरे भैया, जो प्रक्रिया था वो होगा और होते रहेगा। नियोजन के लिए आज भी लड़ रहे थे, बाहरी भाषा के लिए आज भी लड़ेंगे, 60-40 के लिए आज भी लड़ रहे हैं। पर देखिए, पार्टी का अपना भी तो और बीच काम है। पार्टी का निर्णय हर चीजों के लिए, अभी देखिए घाटशिला चुनाव है, घाटशिला चुनाव के लिए पार्टी अपना कार्य कर रही है। आप लोग तैयार है घाटशिला चुनाव? हाँ, केंद्रीय हमारे सुप्रीमो केंद्रीय समिति का बैठक बुलाए हैं, जल्द बहुत जल्द घोषणा होगी, कुछ आएगी। टाइगर का मानना सबको मानना होगा, एकदम मानना हो, सुप्रीमो है भाई, पार्टी के मालिक हैं, और मालिक का मुखिया का ही बात नहीं मानेंगे तो पार्टी के फिर रहेंगे कहां से? हर व्यक्ति को, हम अपने पार्टी के लोगों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि मुखिया हमारा टाइगर जयराम दा है पूरे झारखंड का, तो हमको उनके बातों को मान के चलना ही हो। लेकिन दादा, अभी जो अमित महतो वाला में आप तो अपना राय दे दिए कि हम समर्थन करेंगे, जहां तक सहयोग होगा हम करेंगे। लेकिन आपके ही जाति के कुछ लोग, कुर्मी भाई लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब में रील बना के डाल रहे हैं कि अमित महतो के साथ अच्छा हुआ, हम बहुत खुश है, क्या कहिएगा? अब देखिए, हर समाज में 2-4 गो विभीषण रहता ही है। कुर्मी में विभीषण है? हाँ है, लंका ऐसी थोड़ी न जला था जी, लंका में भी जलाने वाला विभीषण था। हर समाज में 2-4 गो विभीषण है, तो वही काम हो रहा है। लास्ट में क्या कहिएगा? बस बिहारी दा आपसे सवाल रहेगा, आपने तो बहुत सारा देखे कि सोशल मीडिया में आप वायरल ही वायरल रहते हैं। अच्छा, तो वायरल का बात नहीं है दादा, वायरल क्या, आप भी तो होइए वायरल। अभी 3 दिनों से हमने टाटा कंपनी में 7 कंपनियों को रोक के रखा था, पूरा टाटा कंपनी को हुड़का जाम कर दिया था। अब भी तो आइए, वायरल हो जाइएगा, क्यों नहीं रोकते हैं? रोकिए ना उनके गलत नीतियों को, अब भी वायरल हो जाइएगा। उससे पहले बलदेव बदिया के लिए वहां 2 दिन डटे हुए थे, उससे पहले यहाँ 1 दिन डटे हुए थे। काम कीजिएगा तब तो वायरल होइएगा। अरे घर में बैठ के पीछे बड़ा सा अच्छा सा एकदम पर्दा लगा के बोलिएगा तो उससे वायरल नहीं होइएगा। फैक्ट्री के बीच में बैठिए, लोगों के लिए लड़िए, जनता के लिए लड़िए, जनता के साथ खड़ा होइए, दुख सुख में खड़ा होइए। आज हमको बिशुंगढ़ जाना रहता है दादाजी, उतना ही समय लगता है। केदला और बिशुंगढ़ में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उतना समय लगता है जितना मेरा गाड़ी में 80 किलोमीटर के पर आवर में हम लोग चलते हैं गाड़ी में, जितना देर लगता है उतना ही देर में हम लोग पहुंचते हैं। आप देखे होंगे रात के 2-2 बजे रात हम पहुंचे हैं जगह पे। 2 बजे भी चल जाते हैं? हाँ, तो कभी कभी तो भोर हो जाता था जी, भोर के यहाँ से 6 बजे शाम को निकलते थे, उधर 6 बजे भोर को घर पहुंचते थे। देखिए, विधायक जी बोल रहे हैं कि भोर में भी चले जाते हैं, पता नहीं क्या करने जाते हैं, यही बताएंगे। अरे क्या करने जाते हैं? अरे लोगों को उम्मीद है, लोगों को आशा है, अपने नेता से नहीं करेगा किसके साथ करेगा? हमें निमंत्रण मिलता है, शादी विवाह का दिन है, लोग हमें से उम्मीद करते हैं कि नेताजी आएंगे, हमारी बेटी को आशीर्वाद देंगे, हमारा बेटा का शादी में शामिल होंगे। तो भैया यही तो है, हम जनता थोड़ी ना हमसे बहुत कुछ मांगती है जी, जनता सब जानती है, जनता बहुत कुछ नहीं मांगती है। जनता यही चाहती है कि जिस विधायक और जिस प्रत्याशी को हम वोट दिए वो हमारे दुख तकलीफ में खड़ा रहे। आप मांडू विधानसभा में प्रत्याशी रहे, कितने अभी तैयारी कैसा चल रहा है आपका? तैयारी तो जोर शोर से, जब आप ही खुद बोल रहे हो वायरल चल रहे हैं तो कामों के बदौलत में चल रहे हैं। तो काम अभी अगर उपचुनाव होगा घाटशिला जैसा तो रिजल्ट रहेगा, 1 लाख से ज्यादा वोट आएगा जी। गर्दा उड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्दा उड़ जाएगा। आप खाली चुनाव होने दीजिए। उपचुनाव यदि होता है, खुदा ने खास्ता यदि उपचुनाव होता है मांडू विधानसभा में, गर्दा उड़ेगा, धूरा धूरा हो जाएगा, एक साइड वोटिंग होगा। रिपोर्टर लोग को नहीं भूलिएगा। काहे भूलेंगे भाई, आप ही लोग तो हैं, चौथा स्तंभ है आप लोग, कैसे भूला जाएगा? चारों स्तंभ से देश चल रहा है तो आपको कैसे भूलेंगे? चलिए, धन्यवाद बिहारी जी। बाकी जोहार, जय झारखंड। तो हमारे साथ मांडू के पूर्व प्रत्याशी रहे बिहारी महतो थे, और बहुत लोगों का कहना था कि आपका चैनल में जो बिहारी महतो के 1-2 है और आता नहीं है, इसीलिए हम आज 70 किलोमीटर गाड़ी से अपने चल के आए हैं और बिहारी जी से इंटरव्यू लेने कि भाई बिहारी जी हमारे चैनल में भी चले और देखें कि क्या कहेंगे बिहारी जी। तब तक के लिए न्यूज अपडेट के लिए बने रहे पेज 3 के साथ। जोहार झारखंड, जय झारखंड, और हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा।